Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 7 of chapter 3 Geometrical Optics. Question number 7 is when white light passes through a prism कि जब भी वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास होती है इट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो वाई डस डिस्पर्शन टेक प्लेस इन प्रिज्म कि ये प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन क्यों होती है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 बैंड्स ऑफ कलर्स कि जो वाइट लाइट है जिसे हम सनलाइट भी बोलते हैं ये 7 कलर से मिलके बनी होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हर कलर की जो वेवलेंथ होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। मीन के कोई से भी दो कलर्स ऐसे नहीं होंगे जिनकी वेवलेंथ सेम होगी। तो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से व्हेन दे पास थ्रू ए मीडियम ईच कलर ट्रेवल्स एट ए डिफरेंट स्पीड कि जब किसी मीडियम में से वो पास होते हैं तो हर कलर की वेवलेंथ की तरह स्पीड भी फिर डिफरेंट होगी। तो दैट्स वाई they have different angle of refraction that leads to the splitting of light called dispersion कि चूंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है तो जब वो किसी मीडियम में से पास करेंगे तो वो डिफरेंट स्पीड के साथ पास करेंगे। तो जब वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ पास करेंगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है हर के लिए वो भी डिफरेंट होगा। तो इसकी वजह से हर कलर जो है वो डिफरेंट एंगल पे डिस्पर्स होगा। तो व्हेन वी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑन ए प्रिज्म कि जब भी हम किसी भी रे ऑफ लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं तो ऑन इमर्जिंग द डिफरेंट कलर्स आर डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स कि वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होते हैं। तो ड्यू टू दिस white light splits into its constituent colors and the phenomena is called dispersion। तो इस रीज़न की वजह से वाइट लाइट जो है वो अपने जो कलर्स होते हैं उनमें स्प्लिट हो जाती है और वाइट लाइट के इस तरह कलर्स में स्प्लिट होने के फिनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज कि मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बर्न द पेपर कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक पेपर को बर्न कर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। वी नो दैट कि ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कन्वर्जिंग लेंस कि जो लोग न्यूज़पेपर या कोई बुक रीड करने के लिए सिंपल लेंस यूज़ कर रहे होते हैं वो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। चूँकि उनकी जो आई साइट है वो वीक होती है तो वो इसको एज एन एड यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपल कन्वेक्स लेंस इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स लेंस इज दैट कि इट कन्वर्ज ऑल द रेज ऑफ लाइट ऑन ए सिंगल पॉइंट कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि उस पे जो लाइट फॉल कर रही होती है वो उस सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे लेके आता है। तो एज सन रेज आर हीट रेडिएशंस चूँकि जो सन रेज उस पे फॉल कर रही होती है वो हीट रेडिएशंस होती हैं। तो हीट रेडिएशंस की वजह से तो किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। तो ड्यू टू दीज हीट रेडिएशंस the temperature of the paper increases or it will rise and thus it start burning। तो जिस भी पेपर पे वो रेज फॉल हो रही होंगी वो पेपर उस पेपर का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज इंक्रीज होने की वजह से इट कैन बर्न।
तो दिस इज द रीजन कि कन्वर्जिंग लेंस converge all the rays of light on a single point on the paper. So due to those radiations, temperature of the paper will rise and it start burning.